Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 50. So let's get started. Sajal and Kajal are partners sharing profits and losses in the ratio of this. This is their profit sharing ratio. On 1st April 2021, their capitals were Sajal 5 lakh and Kajal 4 lakh. स्टूडेंट्स आपको 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है. इट मीन्स इट इज ओपनिंग कैपिटल. फाइन. आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% के हिसाब से देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है. सिंपली ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर. देखो दो चीजें क्लियर है. पहली चीज ये कि काजल ने फर्म को लोन दिया है और दूसरी चीज ये कि होल ईयर है. फाइन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको रेट नहीं पता, तो हमें पता है कि हमने पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और उसमें पता लगा था कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट देते हैं. तो इस पे आप 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे क्योंकि होल ईयर का इंटरेस्ट है और ये फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. इंटरेस्ट देना ही देना होता है, तो हम देंगे. देन आपको पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. स्टूडेंट्स ड्राइंग्स बताई हुई हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लेते हैं. दिस इज नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आपको ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, इस पे आप इंटरेस्ट निकालोगे, 6% के हिसाब से निकालोगे. बट बता नहीं रखा कि उसने ड्राइंग्स कब करी हैं. एक अलग केस होता है जिसमें बता दिया होता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो इट मीन्स आप इसमें 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेके पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे और 10% डिविजिबल प्रॉफिट का. तो डिविजिबल प्रॉफिट स्टूडेंट जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके जो अमाउंट आएगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन का भी अमाउंट माइनस होगा, वो वाले डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. एज ए क्वेश्चन ही रिजर्व से रिलेटेड है, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको यहाँ पे प्रॉफिट ये सब चीजें किए बिना जो दिया हुआ है वो ये गिवन है. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. बाकी हिंट में भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, बट वो हमें ऑलरेडी ही पता है. तो स्टूडेंट देखो आप किस तरीके से करोगे. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट. ठीक है. नेट प्रॉफिट आपको स्टूडेंट 702600 का गिवन है. इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो. देखो 3 लाख का था उसका लोन और 6% के हिसाब से करेंगे. तो देखो आपके 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 18,000 का ये अमाउंट आ गया. इसको माइनस करके 684600 का अमाउंट आपके पास निकल के आ गया. अब ये फाइनली वो प्रॉफिट आ गया. तो कि स्टूडेंट हमने इसलिए माइनस किए, तो कि अगर हमने पीएनएल अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया था ना, तो पहले वो लेना जरूरी है. फाइन. तो कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आप सारी एप्रोप्रिएशन लेते हो, नाम से ही दिख रहा है. पीएनएल अकाउंट में हम सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट लेते हैं, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे. इसीलिए क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है, ना कि हम इसको डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में दिखा रहे हैं. दिस इज द रीजन फॉर दिस. फाइन. नाउ अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले क्रेडिट साइड वाली सारी चीजें फिनिश कर लेते हैं, देन हम चलेंगे डेबिट साइड पे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट सबसे पहले साजल की देखिए अगर, तो 1 लाख की उसकी आपको ड्राइंग्स बताई गई हैं और इसका आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है वो 6% का बताया गया है. और एवरेज पीरियड मैंने बताया था कि जब कुछ भी गिवन ना हो तो आप 6 मंथ्स का लेके निकालोगे. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो साजल की 3000 आ रही है. एंड अगर हम काजल की देखें तो काजल की इंटरेस्ट निकालने के लिए ड्राइंग्स 80,000 गिवन है, 6% का इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स के हिसाब से अगर निकालेंगे तो 2400 आ रहा है और दोनों को प्लस करके 5400 का अमाउंट आ जाएगा. अब बाकी सारी चीजें, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फाइन. साजल का देखते हैं. तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल हमें प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, 5 लाख था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% के हिसाब से देना है, तो 25,000 हो गया साजल का. और वही अगर काजल का देखें तो उसका हमें 4 लाख बताया हुआ था और अगर 4 लाख का 5% करेंगे तो 20,000 का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 45,000. देखो अब आपने बाकी सारी चीजें कर ली, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो आप निकालेंगे. देखिए आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो भी करते हैं आप खुद करते हैं, करिए. इन दोनों को प्लस करिए, उसमें से 45,000 को आप प्लस करिए. तो आपको अब यहाँ पे जनरल रिजर्व निकालना है ना, तो अब आप जनरल रिजर्व निकालेंगे. फाइन.
तो स्टूडेंट देखिए आपका डिविजिबल प्रॉफिट 6,45,000 का आ रहा है, उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो 64500 आएगा। दोबारा देख लीजिए 6,45,000 कैसे आया है, इन दोनों को प्लस करके उसमें से ये 45,000 लेस करके ये आया है, उसका 10% आपने यहाँ डाल दिया। अब सब कुछ आपने डाल दिया है, अब सिंपली अब आप प्रॉफिट को क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक है साजल एंड नेक्स्ट इज काजल। तो अब आपके पास ये सब करने के बाद इन दोनों अमाउंट को प्लस करके और इन दोनों अमाउंट को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से इन दोनों अमाउंट को माइनस करके जो प्रॉफिट अब जो पार्टनर्स में डिवाइड होना है वो ये आ रहा है। इसका 2/3 दैट इज 3,87,000 हो गया साजल का, और इसका 1/3 दैट इज 1,93,500 हो गया काजल का। फाइन, अब आप इसको क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अब आप अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अकाउंट को क्लोज करके 6,90,000 दोनों साइड्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमारा लाइबिलिटी बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक का है 5 लाख और दूसरे का है 4 लाख। अब जिन जिन चीजों से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है ना, उसको आप क्रेडिट साइड पे डाल दो। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनका बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये डाल दो 25,000 और 20,000। अमाउंट हमने P&L एप्रोप्रिएशन में निकाल लिया है, बस यहाँ पे अब पुट करना है। देन अगर जो हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे उससे इनका अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो वो डाल दो। ठीक है, ड्राइंग से इनका कैपिटल बैलेंस कम होगा तो डेबिट साइड पे डाल दो। इसकी थी 1 लाख की और इसकी थी 80,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल बैलेंस कम होगा, ठीक है, तो 3,000 एंड 2,400 डाल दो। बस सिंपली सब कुछ डाल दिया। अब बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, 8,09,000 ऑन दिस साइड। अब अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं, तो 9,12,000 एंड 6,13,500 6,13,500। सिंपली जिन जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था वो क्रेडिट साइड पे, और जिन जिन चीजों से कम हो रहा था वो डेबिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट्स, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज दिस एंड दिस। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई गई है आपको, और कैपिटल 1 अप्रैल पे मतलब ओपनिंग बैलेंसेस बताए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। ड्रॉइंग्स आपको पार्टनर्स की बताई हुई हैं। ठीक है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले सैलरी भी देखो स्टूडेंट, एनुअल सैलरी एट द रेट 3,000, प्रॉफिट आपको 40,000 बताया हुआ है। फिर वही 10% डिविजिबल प्रॉफिट का आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले भी हम पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है, दैट इज योर 40,000। देन अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था अली का ओपनिंग कैपिटल आपको 25,000 बताया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है वो हमें 5% के हिसाब से देना है, तो यहाँ पे दे दीजिए 1,250 अली का आ जाएगा। एंड देन अगर बहादुर का देखें तो बहादुर का ओपनिंग कैपिटल हमें 20,000 बताया हुआ है, उसका 5% निकालेंगे तो वो 1,000 आ जाएगा, एंड दोनों को प्लस करके 2,250 आ जाएगा। देन अगर पार्टनर्स सैलरी की बात करें तो डायरेक्टली आपको एनुअल सैलरी, दैट इज आपको पूरे साल की सैलरी डायरेक्टली बताई हुई है, तो अब हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, तो डायरेक्टली हम डाल देंगे इसको 3,000। अब मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखा है, बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, मैं यहाँ पे अली के साथ भी करंट अकाउंट ही लगाऊंगी और मैं बहादुर के साथ भी। स्टूडेंट ये बात है कि इस बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि आपको करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और कैपिटल अकाउंट भी। तो जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया गया हो तो इट मीन्स ये है कि कैपिटल अकाउंट अलग हो गया और करंट अकाउंट अलग हो गया, तो करंट अकाउंट अब आपको लिखना जरूरी हो गया है। फाइन, अब ये आ गया। देन अब आपको क्या करना है, लास्टली रिजर्व ट्रांसफर करना है, तो वही 40,000 में से 5,250 आप माइनस कर दो तो आपके पास 3,4,750 आएगा, उसका 10%। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि नेट प्रॉफिट का 10% लो, उन्होंने बोला डिविजिबल जो प्रॉफिट है उसका 10% लेना है, इसीलिए ये माइनस करना पड़ेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, बट उस केस में क्या था, आपको नेट प्रॉफिट का बोला हुआ था, इस बार बोला डिविजिबल प्रॉफिट का, तो डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना है, ध्यान रखना, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। फाइन, देन अब आपको प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, तो सिंपली 7:3 के रेशियो ही हो गया। तो एक आ गया अलीज करंट अकाउंट, ठीक है, इसका आ जाएगा 21,892 एंड देन इज बहादुर, उसका भी करंट अकाउंट लिखना स्टूडेंट अब जरूरी हो जाता है। ठीक है, देन 9,383, इन दोनों को प्लस करके 3,1275 ही आपके पास जो है वो निकल के आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को अब आप क्लोज कर दीजिए, 40,000 दोनों साइड्स पे आ जाएगा। तो मेन चीज इन क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट वाली जरूर ध्यान रखनी है।
अब करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? करंट अकाउंट में सारी एप्रोप्रिएशन जो भी की है, फिर वही जिन जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ा है वो क्रेडिट साइड पे, बाकी सारा डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा अब देखो करंट अकाउंट का कोई भी आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन खाली आ जाएगा। क्योंकि ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हम मोस्टली जब कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से ही करते हैं। तो यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब कैपिटल अकाउंट, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ रहा था, तो आप वो ले लीजिए। देन पार्टनर्स की सैलरी थी, तो अब हम वो ले लेंगे पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, जो कि सिर्फ बहादुर की 3,000 की। एंड देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो आ जाएगा, दैट इज 21892 एंड 9383। एंड देन ड्रॉइंग है सिर्फ, क्योंकि स्टूडेंट क्या था ना, देखो इस बार हमें रेट भी नहीं बता रखा था, तो जब रेट ही नहीं बता रखा तो आप एवरेज पीरियड भी नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली आप सिंपल ये ड्राइंग्स ले लेंगे। एंड देन आप सिंपली बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाल लेंगे 19642 एंड 10883। एंड देन अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट क्या था ना कि इस बार रेट भी नहीं गिवन, तो हम कहाँ से निकाल लें? तो हम नहीं निकाल सकते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं है, तो सिर्फ ड्राइंग्स का ही अमाउंट है वो आपने ले लिया। तो स्टूडेंट जब भी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो आप यहाँ पे लेंगे, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ेंगे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखो इसमें ना वो आता है अगर कुछ विड्रॉ किया हो जो कि नहीं किया, ठीक है, या फिर कुछ एडिशन हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस डाल दो जो कि 25,000 और 20,000 का था, और वही क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस डाल दो जो कि सेम वही रहा, तो कि ना ही कोई एडिशन हुआ ना ही कोई विड्रॉ हुआ फिलहाल। तो अब आप इसको क्लोज कर दो अकाउंट को, वही सेम बैलेंसेस रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 दिस एंड दिस। 1 अप्रैल पे ही बताए हुए हैं, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंसेस हैं। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको उनको सैलरी देनी है पर एनम की, ईच बोला हुआ है पहले, तो मतलब दोनों को देनी है। और 24,000 पर एनम है, मतलब सीधा पूरे साल की बताई हुई है, अलग अलग मंथ की नहीं बताई हुई। पारुल को 2% ऑन सेल्स पे कमीशन मिलना है, सेल्स आपको बताई हुई है, मतलब इसका 2% हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होनी है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी होना है, ड्राइंग्स भी दोनों पार्टनर्स की बताई हुई है, पर नेट प्रॉफिट इतना ही है। ठीक है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब स्टूडेंट क्या है ना कि देखो पेपर में आपको नहीं पता होगा कि हमारी एप्रोप्रिएशन के हिसाब से, मतलब मैं ये कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमें ना कभी भी पेपर में ना ये पता नहीं लग पाएगा कि जो प्रॉफिट है वो कम पड़ जाएगा और जो हमारी एप्रोप्रिएशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो कि देखो क्या होता है स्टूडेंट की जो एप्रोप्रिएशन होती है ना, वो हमें उतनी ही देनी होती है जितना फर्म में अवेलेबल प्रॉफिट है, उसके अलावा आप नहीं दोगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं और उसको हम P&L अकाउंट में कंसिडर कर लेते हैं। फाइन, तो देखो इस बार क्या है कि क्वेश्चन में ना उन्होंने आपको हिंट में ही बोल दिया कि नेट प्रॉफिट ना एडुकेट नहीं है, तो हमें यहाँ से पता लग गया। बट क्वेश्चन में आपका पेपर में ऐसा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जाइए, आप एप्रोप्रिएशन करिए। और अगर आपका काम, बस एक ये डिफरेंस होगा कि आपको पेपर में खुद पता लगाना पड़ेगा कि आपकी एप्रोप्रिएशन कम पड़ रही है नहीं पड़ रही, बट इधर हमें पता लग गया। ठीक है ना, तो अभी हमें पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको वो ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं इन केस एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट कम रह जाए। तो देखो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो तीनों पार्टनर्स का देखो, कबीर का देखो, हर एक का पहले आप ले लो, देखो उसका 5,20,000 था ना, 5,20,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना था वो 5% के हिसाब से देना था, दैट इज 26,000। देन जोरावर का हमें कितना गिवन है, 3,20,000। 3,20,000 का 5% कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 16,000। ठीक है, एंड देन अगर पारुल का 2 लाख है, 2 लाख का 5% कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ था स्टूडेंट, सैलरी भी तो बोली हुई थी ना 24,000 की, पर ये सिर्फ कबीर और जोरावर की है, ध्यान रखना है। अगर आप पारुल पे भी दे देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग। फाइन, इसके बाद क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया,
नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, कमीशन। तो कमीशन ले लेते हैं। पारुल को सैलरी नहीं मिल रही है बट उसको कमीशन मिल रहा है ना, तो 2% सेल्स पे मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब 50 लाख की आपको सेल्स गिवन है, उसका आप 2% निकाल लो, तो 1 लाख का आपका यहाँ पे कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों नहीं लेंगे वो भी सुन लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज है, देना ही है, फाइन, तो वो तो आ ही जाएगा। तो बस ये चीजें आई, तो अब इनको प्लस कर लो तीनों पार्टनर्स का अलग अलग। 26,000 plus 24,000 is 50,000, 16,000 plus 24,000 is 40,000 एंड 10,000 प्लस 1 लाख इज 1,10,000। हमेशा यही करना है, जो भी अप्रोप्रिएशन है पहले वो सारे पार्टनर्स की अलग अलग सेपरेटली निकाल लेनी है, जैसे इस क्वेश्चन में निकाली। अब इनका रेशियो निकाल लो। देखो 50,000 बाय 40,000 बाय 1 लाख, सॉरी 1,10,000। देखो 40 से 40 कैंसिल हो गए, रेशियो क्या बन गई 5:4:11। तो इस तरीके से ये रेशियो निकल के आएगी। सारी अप्रोप्रिएशन पहले अलग अलग ले ली, उन्होंने अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लिया। अब ये जो रेशियो आया है इसमें हम प्रॉफिट को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलो बाकी हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको कितना बताया हुआ है 15500। देन अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कि ये चीजें क्या है ना, ये है चार्ज, ये देनी ही देनी है, फाइन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो। देखो तो जो आपको वो लाइन गिवन है ना सेल्स की, उसमें बताया हुआ है कि ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000। तो देखो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकालनी है। पहले कबीर की निकालनी है, देन जोरावर की निकालनी है, एंड देन पारुल की निकालनी है। ड्राइंग सारे पार्टनर्स ने कितनी करी है 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 5% के हिसाब से देना है, और अगेन बताया नहीं होगा कि किस टाइम पे की है, तो आप 6 मंथ्स का एवरेज लेके निकाल लो। तो तीनों की इक्वल आएगी, तो ड्राइंग भी सेम करी है, मान भी हम 6 मंथ्स के तीनों के रहे और रेट भी सेम है, तो 4500 आ गया। ये दोनों चीजें इसलिए दी बिकॉज इट हैव टू बी गिवन, देनी जरूरी है, इट हैज टू बी गिवन, फाइन। 4500 आ गया। अब बाकी हम सिंपली अब प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी अप्रोप्रिएशन का हमने रेशियो निकाल लिया है, उसी रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कबीर की। तो देखो इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके आपके पास जो अमाउंट आ रहा है उसको अब आप सिंपली ट्रांसफर करो। तो देखो आपका जो इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आ रहा है वो 1,60,000 का आ रहा है। वो जो हमने रेशियो निकाली है ना 5:4:11, बस उसमें आप डिवाइड कर दो। तो इसका आ रहा है 40,000। देन चलिए जोरावर पे, तो सेम वही 1,60,000, इसका रेशियो था 4/20, तो ये आ गया 32,000। एंड देन पारुल, तो वही रहा 1,60,000 का 11/20, तो इसका आ गया 88,000। देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 8 16 हो गया, एंड इसको मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया, फाइन। इसमें देखो 4 5 20, एंड देन यहाँ पे कटिंग करी 32,000, देन 5 4 20, एंड देन यहाँ पे आपने कटिंग करी तो 40,000 का अमाउंट आ गया। तो इन सबको प्लस करके भी 1,60,000 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इसको क्या करोगे, अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। पहले हमने क्या किया है, एप्रोप्रिएशन का सारा रेशियो निकाल लिया, जो भी एप्रोप्रिएशन थी ये रेशियो निकाल लिया। रेशियो जो भी आया उसको आपने यहाँ पे ले लिया। पर बच्चे 2 गलतियां करते हैं, पहले तो निकालते ही नहीं है, ठीक है, कर देते हैं, लॉस दिखा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। सेकेंडली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते ही देते हैं, बेशक प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये होती है स्टूडेंट्स की यहाँ पे ना एप्रोप्रिएशन में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेके फिर रेशियो निकालते हैं, तो तीनों केसेस रॉन्ग हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट हम नहीं निकाल पाए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा सच कुछ था ही नहीं, लॉस ही हुआ। मतलब लॉस क्या कहेंगे, एप्रोप्रिएशन जब सफिशिएंट नहीं हो पाती है, प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं होता, तो हम जनरल रिजर्व में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो फोर्थ मिस्टेक आप ये भी कर सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया कि इस केस में नो अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फाइन। अब बाकी यही है, स्टिल कोई डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।